यह सफलता उन लोगों के लिए होती है जो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए खुद पर और अपनी मेहनत पर निर्भर होते हैं, न कि दूसरों पर। यह कहा जाता है कि कभी भी अपनी उम्मीदों को दूसरों पर इस कदर मत टिका लीजिए कि अगर वे टूट जाएं तो आप भी बुरी तरह से टूट जाएं। आजकल कई फाउंडिंग मेंबर्स अधिक बेचैन और परेशान हैं क्योंकि वे अपनी उम्मीदें केवल ऑटोमेशन, ट्रैफिक बोनस और पैसिव इनकम पर टिकाकर केवल ऑन पैसिव पर निर्भर हो गए हैं। कुछ लोग यहां महज 1,02,000 लगाकर लाखों और करोड़ों की कमाई की कल्पना कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ अब तक कहीं नहीं हुआ है। कोई कंपनी सिर्फ 1,02,000 रुपए निवेश करने से लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी नहीं बदल सकती और न ही बिना किसी खास मेहनत के उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता दिला सकती है। बिना टीम बनाए और बिना कोई उत्पाद या सेवा बेचे यह ऑन पैसिव में आकर ही समझ में आया कि ऐसा भी संभव है। सिर्फ 10,000 रुपये लगाकर फाउंडरशिप और सब्सक्रिप्शन भरने से जीवन के सारे सपने पूरे हो सकते हैं और पूरी तरह से वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। लाखों लोगों ने विश्वास और उम्मीद के साथ जैसे तैसे फाउंडरशिप और सब्सक्रिप्शन लिया। उन्होंने यह जोखिम उठाने को उचित माना जहां सिर्फ 10 से 20,000 रुपये निवेश करके बड़ी सफलता मिलने की उम्मीद थी। लोगों ने सोचा कि अगर सभी बातें सच साबित होती हैं तो सच में जिंदगी बदल जाएगी, और अगर कुछ भी नहीं हुआ तो अभी जैसी जिंदगी चल रही है वह वैसे ही चलती रहेगी। यह भी सच है कि सभी फाउंडिंग मेंबर्स सिर्फ ऑन पैसिव पर निर्भर नहीं हैं, बल्कि जब इनकम शुरू होगी तभी उनके सपने पूरे होंगे, ऐसा सोचकर बैठ नहीं गए। हर फाउंडिंग मेंबर कुछ न कुछ काम कर रहा है। इस प्रकार की जगहों पर लोग जानबूझकर रिस्क लेते हैं। हां, कहीं भी नुकसान होगा तो दुख होगा और किसी को भी अफसोस होगा, लेकिन लोग पहले से ही यह जानते हैं कि यहां कुछ भी हो सकता है, लाभ भी या नुकसान भी। उनका मानसिकता यही होता है। लोग यह समझते हैं कि लाइफ टाइम या पीढ़ी दर पीढ़ी तक चलने के उद्देश्य से कोई भी इन क्षेत्रों में पैसे नहीं लगाता। यह अधिकांश लोगों को पता होता है कि जहां जितना अधिक रिटर्न्स मिलने का वादा होता है वहां उतना ही बड़ा रिस्क फैक्टर भी होता है। कुछ कंपनियां तो प्रॉफिट देने के बजाय लोगों के प्रिंसिपल अमाउंट तक लेकर गायब हो जाती हैं, लेकिन फिर भी लोगों को कोई खास अफसोस नहीं होता। वे सोचते हैं कि अगर डूबना था तो हो गया। वे उसी दिन से उस कंपनी से कोई उम्मीद रखना छोड़ देते हैं और एक नई शुरुआत करने में लग जाते हैं, क्योंकि अब वहां से कुछ भी हासिल होने की कोई संभावना नहीं रहती। जहां उन्होंने अधिक लाभ मिलने के सपने देखे थे, अब वहां उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। लेकिन ऑन पैसिव में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑन पैसिव में ऐसा नहीं है। हालांकि बहुत समय बीतने, कुछ स्पष्टता न दिखने या सालों बाद भी मिस्टर ऐश द्वारा किए गए बार बार के अनाउंसमेंट और कमिटमेंट के अनुरूप कोई भी परिणाम न मिलने से कुछ लोग पैनिक महसूस कर रहे हैं और हताश हो रहे हैं। अगर बाकी कंपनियों की तरह ऑन पैसिव भी गायब हो गया होता और पूरी तरह से बंद हो गया होता तो एक झटके में दुख होता, लेकिन फिर भी लोग उस दुख को झेल कर आगे बढ़ जाते। लेकिन जब तक कुछ होने या मिलने की उम्मीद रहती है, लोग हर दिन हर पल सफलता की राह निहारते रहते हैं। जब उम्मीदें पूरी तरह खत्म हो जाती हैं तो लोग अपनी क्षमता के अनुसार अपनी जिंदगी जीने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन अधिकांश फाउंडिंग मेंबर्स के लिए यहां सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि सालों के इंतजार के बाद भी न तो कुछ मिल पा रहा है और न ही उम्मीदें पूरी हो रही हैं। कंपनी से कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है और यह पूरी तरह से बंद भी नहीं हो रही है। इस स्थिति में फाउंडिंग मेंबर्स खुद को अधर में लटके हुए महसूस कर रहे हैं। अगर कुछ भी मिलने की शुरुआत होती तो फाउंडिंग मेंबर्स की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, और अगर यह बंद भी हो जाता तब भी लोग मन मसोस कर संतोष कर लेते कि शायद किस्मत में यही लिखा था। लेकिन यहां स्थिति यह है कि जिन उम्मीदों के साथ लोग यहां आए थे, अपनी जिंदगी बदलने, अपने सारे सपनों को पूरा करने और आर्थिक आजादी पाने की, वो उम्मीदें पूरी तरह से अधूरी पड़ी हैं। अधिकांश फाउंडिंग मेंबर्स के लिए
यह स्थिति बहुत कठिन हो गई है, क्योंकि 2-4 सालों से वे सिर्फ उम्मीदों के सहारे जी रहे हैं, जबकि हकीकत में किसी को भी कुछ भी नहीं मिला है। बात यहां फाउंडरशिप और सब्सक्रिप्शन के लिए किए गए पैसों की नहीं है, बल्कि यहां बात उन उम्मीदों की है जो लाखों लोगों ने ऑन पैसिव से लगाई हैं। यहां बात उन बड़े बड़े सपनों की है जो लाखों लोगों ने ऑन पैसिव से संजोए हैं। आज जो भी फाउंडिंग मेंबर अपना रिफंड लेने की बात करते हैं, वे यह इसलिए करते हैं क्योंकि अब धीरे धीरे उनका यहां से उम्मीद और भरोसा टूटता जा रहा है। वरना जहां फाउंडरशिप और सब्सक्रिप्शन के बदले जिंदगी बदलने, सारे सपनों के पूरे होने और फाइनेंशियल फ्रीडम की बात हो रही हो, वहां कौन होगा जो अपना रिफंड लेना चाहेगा? हर कोई चाहता है कि वह भी अमीर बने, और ऐसा कौन होगा जो अपने सपनों को सच होते हुए देखना नहीं चाहेगा? सभी लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने की चाह रखते हैं, लेकिन वर्तमान में जो हालात हैं, उनमें अधिकतर फाउंडिंग मेंबर्स के लिए अगर ऑन पैसिव से महीने में 10 से 20,000 भी मिल जाए तो वे बहुत खुश होंगे। इतनी सी रकम से ही उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा और वे ऑन पैसिव और मिस्टर ऐश की तारीफ करते हुए उनकी जय जयकार करेंगे। लेकिन जो स्थिति आजकल चल रही है, उसने अधिकांश फाउंडिंग मेंबर्स को असमंजस में डाल दिया है। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है और आगे क्या होगा। वे यह भी नहीं समझ पा रहे हैं कि किसकी बात सही मानी जाए और किसकी गलत। ओएस वापस आए हुए अब लगभग 1 महीना हो गया है और लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि 1 महीने के अंदर पेंडिंग विड्रॉल और ट्रैफिक बोनस की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन 1 महीने के बाद भी कोई सकारात्मक बदलाव न देखकर अब धीरे धीरे बहुत से लोग चिंतित होने लगे हैं। लोगों का धैर्य और उम्मीद अब टूटने के कगार पर है। अब लोग तमाम तरह की ऊहापोह और कयास लगाने लगे हैं। सबसे अहम बात यह है कि आज भी कोई भारतीय लीडर यह स्पष्ट रूप से बताने को तैयार नहीं है